हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट नोटिस एंड डिटेल गाइडलाइन दिया हुआ है। इनवाइट करता है एप्लीकेशन पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ इनवाइट करता है ऑनलाइन एप्लीकेशन इंडियन सिटीजन को जो फुलफिल कर पाएंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन और सिलेक्शन करेंगे वेरियस पोस्ट 51 पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है ऑफ ग्रुप बी एंड सी के लिए और एंड 63 पोस्ट दिया हुआ है बीसी के लिए सैटेलाइट सेंटर संगूर पंजाब एज मेंशन्ड इन सेक्शन 2 ऑफ द नोटिस। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिक रहेगा। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट दिया हुआ है 4 जुलाई 2025 को फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट रहेगा 4 अगस्त 2025 को। अगर डेट एक्सटेंड होता है यहाँ पे आपको फॉर्म जब अप्लाई करेंगे वहाँ पे डेट एक्सटेंड लिख के आ जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी कितना रहेगा यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल कितना पोस्ट है, कितना अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन पे स्केल नर्सिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पे एज लिमिट 18 साल से 35 ईयर होना चाहिए। बीएससी ऑनर होना चाहिए इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसके बाद और रेगुलर कोर्स होना चाहिए बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और पोस्ट बेसिक होना चाहिए बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। इसमें से कोई एक हो रहेगा तो भी आप चलेगा। लीगल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे होना चाहिए डिग्री इन लॉ विद द फर्स्ट और सेकेंड क्लास 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद जूनियर टेक्नीशियन लैब के लिए यहाँ पे बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और बीएससी विद मेडिकल इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी आपके पास होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी के द्वारा यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जांपल डेंटल हाइजेनिस्ट ग्रेड 2 इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th विद साइंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड। इसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए डेंटल हाइजीन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से और रजिस्टर होना चाहिए डेंटल हाइजीनिस्ट विद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया और एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 ईयर का। इसके बाद यहाँ पे 8 वैकेंसी है असिस्टेंट डाइटिशियंस यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टोर कीपर के लिए यहाँ पे 18 से 30 साल तक यहाँ पे मतलब ईयर एज है और इसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए। मैथ इकोनॉमिक कॉमर्स स्टैटिस्टिक्स एंड एमबीए होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथ इकोनॉमिक कॉमर्स स्टैटिस्टिक फाइनेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क होना चाहिए। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी दिया हुआ है। ग्रेजुएशन के लिए भी दिया हुआ है, बीकॉम हो गया, जूनियर ऑडिट हो गया। यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग पोस्ट, अलग अलग क्वालिफिकेशन, अलग अलग एज यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये जो पीडीएफ है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में ही फॉर्म अप्लाई लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप फॉर्म अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ के लिए। इसके बाद यहाँ पे नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो, कैसे आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, ये सब भी आप देख सकते हो। और ये वीडियो में हम बात करेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट 4 जुलाई 2025 और इसका लास्ट डेट रहेगा 19 अगस्त 2025 को। इसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करते हो, यहाँ से थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आप क्लोज पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल फिलअप करना रहेगा। आपका कैंडिडेट का नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का नेम लिख देना। कैंडिडेट का यहाँ पे नेम लिखना जो कैंडिडेट का 10th में मार्कशीट पे रहेगा। यही आप कैंडिडेट का यहाँ पे पहले फर्स्ट नेम लिखना। कैंडिडेट का यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना, इसके बाद मिडिल नेम लिखना, इसके बाद लास्ट नेम लिखना। अगर मिडिल नेम नहीं रहेगा यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी सैल्यूटेशन यहाँ पे आप यूज़ नहीं करना, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है। इसके बाद आपने कभी नेम चेंज किया रहेगा
इसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक करना। आपने क्या नेम चेंज किया था यहाँ पे आपको लिखना रहेगा, न्यू नेम आपने क्या चेंज किया है। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप फिलअप कर लेना। पहले यहाँ पे आप ईयर सिलेक्ट करना, इसके बाद यहाँ पे मंथ, इसके बाद यहाँ पे आपका डेट डे, इसके बाद यहाँ पे आपका एज काउंट होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप अपना जेंडर सिलेक्ट करना। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप मोबाइल नंबर फिलअप करना, मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना। इसके बाद ईमेल आईडी फिलअप करना, ईमेल आईडी कंफर्म कर देना। इसके बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिलअप करना रहेगा, सबमिट पे क्लिक करना। जब यहाँ पे आपका ओटीपी वेरीफाई आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे भी सेम यहाँ पे ओटीपी आया रहेगा, आप मोबाइल नंबर वाला ओटीपी फिलअप कर सकते हो, आपका यहाँ पे वैलिडिटी सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करना और ये कैप्चा फिलअप करके रीवेरीफाई पे क्लिक करना। जैसे रीवेरीफाई पे आ जाएगा जो जो आपने इन्फॉर्मेशन फिलअप किया था, इसके बाद यहाँ पे आपको सब पे टिक पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। सबमिट पे क्लिक करना, ओके पे क्लिक करना। इसके बाद ये यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन का डिटेल यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट सिलेक्शन यहाँ पे आपको करना, क्रिएट द एप्लीकेशन पे यहाँ पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको 7 स्टेप में यहाँ पे आपको कंप्लीट करना रहेगा। आपको पर्सनल डिटेल डालना फिलअप करना रहेगा, एडिशनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस एंड टेस्ट सिटी और डॉक्यूमेंट पेमेंट यहाँ आपको करना रहेगा। यहाँ पे कैंडिडेट का बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा जो आपने फिलअप किया था। इसके बाद यहाँ पे नीचे आना, मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पे आप अपना दे देना, आपका जो भी रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको रिलीजन आप यहाँ पे आप अपना चूज़ करना। इसके बाद यहाँ पे फादर ने फिलअप करना, फादर का एज यहाँ पे आप फिलअप करना। इसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन यहाँ पे दे देना, अगर ड्राइवर रहेंगे ड्राइवर, एग्रीकल्चर रहेंगे एग्रीकल्चर, यहाँ पे आप दे देना जो भी आपका रहेगा। और इनकम क्या रहेगा फादर का, ये आपको देना रहेगा। मदर का भी नेम आपको यहाँ पे लिखना रहेगा, मदर का एज लिख देना, मदर का ऑक्यूपेशन लिख देना, हाउसवाइफ रहेंगे हाउसवाइफ। इसके बाद यहाँ पे आपको मदर का ग्रॉस मंथली इनकम कितना रहेगा, अगर ज़ीरो रहेगा तो ज़ीरो यहाँ पे फिर मतलब लिख देना, नंबर पे लिखना रहेगा। मोबाइल नंबर आपको देखने को मिलेगा और अपनों को नीचे ईमेल आईडी देखने को मिलेगा। उसके नीचे आने के बाद यहाँ पे आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर आप दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट डिटेल, पोस्ट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा, आप कौन से पोस्ट के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। पहले से बोल रहा हूँ ध्यान रखना, जो भी यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे वो आपके पास क्वालिफिकेशन मैंडेटरी आपके पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस, किसी किसी पोस्ट में तो एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, किसी किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। इसीलिए बोल रहा हूँ ध्यान से आप नोटिफिकेशन आप अप्लाई करने से पहले एक बार देख लेना। इसके लिए यहाँ पे आप नोटिफिकेशन आप अच्छे से देख लेना। और फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे आप यहाँ पे पोस्ट सिलेक्ट कर लेते हो, इसके बाद पोस्ट कोड आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन डेट आ जाएगा, इंस्टीट्यूट चॉइस यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपका कैंडिडेट का डोमिसाइल यहाँ पे आपका इंडियन होना चाहिए और अप्लाइंग कैटेगरी आप कौन से कैटेगरी में अप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। जो से पोस्ट में यहाँ पे जनरल हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, अगर आपको एज रिलैक्सेशन लेना रहेगा। अगर आप जनरल में रहेंगे तो आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अगर आप अदर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे आप सिलेक्ट करते रहेंगे तो आपके पास सर्टिफिकेट रहना चाहिए वैलिड। इसके बाद कैंडिडेट अगर ये आप फिलअप करना, सोशल कैटेगरी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, अगर कुछ भी रहेगा तो इसमें से आप सिलेक्ट कर लेना। और इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, प्लीज़ सिलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको देना रहेगा। आप एग्ज़ाम में पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, अदर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, यहाँ पे आप पैन कार्ड नंबर भी दे सकते हो। आपके पास जो भी रहेगा डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको फिलअप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। पैन कार्ड का नंबर, पैन कार्ड का नेम कैंडिडेट का क्या रहेगा ये, और इसके बाद इस पर क्लिक करना, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे एडिशनल डिटेल देना रहेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। सर्विस पीरियड आप फ्रॉम कभी शुरू किए थे कभी एंड किए थे ये आप दे देना, टोटल पीरियड यहाँ पे आपका काउंट होकर आ जाएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद पर्सन विथ बैकबेंच डिसेबिलिटी आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, और कौन सा डिसेबिलिटी आपको रहेगा तो ये आप यहाँ पे फिलअप कर देना।
जो भी डिसेबिलिटी आपका रहेगा और टाइप परसेंटेज टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कितना रहेगा 40 और 40 से ऊपर रहेगा तो आप यहाँ पे आपके मार्कशीट पर लिखा रहेगा, आप फिलअप कर देना। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल, अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हो यस पे क्लिक करना और यहाँ पे आप डिटेल फिलअप करना। पोस्ट का नाम क्या है और आपका नेम, लोकेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या है और ज्वाइनिंग डेट ऑफ सर्विस, रिवेलिंग डेट ऑफ सर्विस ये आपको देना रहेगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक करना। और करंट ऑर्गेनाइजेशन डिटेल आपको देना रहेगा, आप परमानेंट एम्प्लॉय रहेंगे पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ में, तो ये आप दोनों आप दे सकते हो अगर आप रहेंगे तो। अगर नहीं है तो यहाँ पर नो पे क्लिक करना दोनों में। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। आपका डेटा सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल आपको फिलअप करना रहेगा, आपका पूरा एड्रेस, एड्रेस 1 एड्रेस 2 में आपको पूरा एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना। एड्रेस 1 एड्रेस 2 में पूरा एड्रेस फिलअप करना। कंट्री यहाँ पे चूज़ करना। कंट्री चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको स्टेट चूज़ करना, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो। स्टेट चूज़ करने के बाद यहाँ पे आप सिटी चूज़ करना। सिटी चूज़ करने के बाद यहाँ पे आप अपना पिन कोड दे देना, आपका जो भी एक्चुअल पिन कोड रहेगा। अगर डेटा कुछ भी मिसमैच रहता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एड्रेस ये आपने फिलअप किया है, इसका ये मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो। और परमानेंट एड्रेस मतलब जो आपके आधार कार्ड पे रहेगा। अगर दोनों डिफरेंट है दोनों डिफरेंट फिलअप करना। अगर दोनों सेम रहेगा, दोनों मतलब दोनों सेम रहेगा तो इस पे यस पे क्लिक करना, आपका डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। इसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना, आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगेगा। आप मेट्रिकुलेशन से मतलब 10 से स्टार्ट करना। आपका नेम ऑफ द बोर्ड आप दे देना, कौन से आप बोर्ड से किए थे। इसके बाद स्कूल आपका कौन सा था, स्कूल इंस्टीट्यूट आपका जो भी रहेगा आप ये फिलअप कर लेना। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना परसेंटेज सीजीपीए ग्रेड ऑफ, जो भी आपके पास रहेगा मार्कशीट में आपके रहेगा मार्क ऑप्शन, कितना मार्क्स आपको मिला, कितने में से मिला, मैक्सिमम मतलब कितने मार्क का मिला, कितने मार्क्स का था। परसेंटेज पे क्लिक करना, आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और पासिंग ईयर आपका कब का था आप ये फिलअप कर देना। इसके बाद इंटरमीडिएट में आप 12 का भी आप इंफॉर्मेशन फिलअप कर सकते हो। आपका कौन से बोर्ड से था, आपका स्कूल कौन सा था आप ये फिलअप कर देना। फिलअप करने के बाद सब्जेक्ट आप यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना रहेगा। मैं डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ, आपको अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा आप फिलअप कर देना। इसके बाद परसेंटेज सीजीपीए ग्रेड ऑफ मार्क यहाँ पे आप चूज़ करना जो भी आपका रहेगा। और जो भी आपका मार्क्स यहाँ पे आया रहेगा सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे कितना मार्क आया था, कितने मार्क्स का था। इसके बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज पे क्लिक करना, ऑटोमेटिक ये आपका फिल हो जाएगा। पासिंग ईयर यहाँ पे आप दे देना, 12th कभी पास किए थे। इसके बाद डिप्लोमा डिटेल आप कुछ रहेगा तो आप फिलअप कर सकते हो। इसके बाद जो भी आप पोस्ट लिए हैं आप आवेदन कर रहे होंगे उसके लिए क्वालिफ़िकेशन मैंडेटरी आपको एक बार अप्लाई करने से पहले आपको देख लेना है। एलिजिबिलिटी कंडीशन को आपके पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए। इंस्टीट्यूट पास फ्रॉम कौन से इंस्टीट्यूट से पास हुए थे। इसके बाद सब्जेक्ट आपके क्या था, वापस से मैं आपको एग्जांपल सब्जेक्ट लिख के बता दो, आपको अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। इसके बाद मंथ ऑफ ईयर पासिंग कब भी आप हुए थे ये आपको चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद डेट चूज़ करना। इसके बाद प्लीज़ सिलेक्ट एनी ऑफ द परसेंटेज सीजीपी ग्रेड मार्क, ये आप सिलेक्ट करना जो भी आपके मार्कशीट पर रहेगा। ऑफ्टर मार्क कितना मार्क्स मिला और कितने मार्क का था ये फिलअप करने के बाद इस पर क्लिक करना, ऑटोमेटिक डेटा फिल हो जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल रहेगा तो आप ये फिलअप कर देना। और जिस पोस्ट लिए आप आवेदन कर रहे होंगे तो उसके लिए ये क्वालिफ़िकेशन मतलब आपके पास आना चाहिए, आपको सब यस में होना चाहिए। और लोअर डिवीज़न के लिए क्लर्क विथ 2 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और हैविंग नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट, यह आपके पास होना चाहिए सब। कुछ और एक्सपीरियंस रहेगा तो आप ऐड न्यू रो पे क्लिक करके आप एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपका डेटा यहाँ पे सेव हो जाएगा सक्सेसफुली। इसके बाद यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करना। टेस्ट सिटी
यहाँ पे आप टेस्ट सिटी प्रेफरेंस यहाँ पे आपको चूज़ करना रहेगा। जो भी आपको नज़दीकी स्टेट रहेगा आप वही सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे इस सब में ध्यान रखना, सब में आपको अलग अलग यहाँ पे आप चूज़ करना रहेगा। आपका सेम इसमें मत चूज़ करना। जो भी पहले आप प्रेफरेंस दोगे आप पहले वही आएगा। इसके बाद यहाँ पे सेव करना, आपका डेटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। अपलोड ए स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासवर्ड साइज फ़ोटोग्राफ यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना रहेगा। इसका डायमेंशन क्या रहेगा, इसका डायमेंशन रहेगा वाइट पेपर पे आपको करना रहेगा, वाइट बैकग्राउंड में आपको करना रहेगा। पासवर्ड साइज़ रहेगा, इसका साइज़ रहेगा 50 KB से 80 KB के बीच में। इसका अगर सेंटीमीटर में देखेंगे तो 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर। आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा कैसे आप रिसर्च कर सकते हो, फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर PDF कैसे बना सकते हो। छोटा सा वीडियो रहेगा 4-5 मिनट का, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देना सब। जैसे यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा, आपका यहाँ पे ग्रीन कलर का आ जाएगा। ग्रीन कलर का आने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड कर देना इसी प्रकार का। सिग्नेचर भी यहाँ पे आपका सिग्नेचर का साइज़ 50 KB से 180 KB के बीच में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सब पे यहाँ पे जब आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा मतलब यहाँ पे सब आपका अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका नाम कैंडिडेट का यहाँ पे आपका एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन भी अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है हैव यू पनिश्ड और एडॉप्टिंग अनफेयर, मीन्स आपको मतलब एग्ज़ाम में पकड़े गए हो चीटिंग करते हुए, तो यहाँ पे आप मतलब आप ये सब दे सकते हो। आप क्रिमिनल केस अगर कोई भी इन्वॉल्व रहेगा तो आप यहाँ पे दे सकते हो। आपके ऊपर FIR लगाता तो ये आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर नहीं तो यहाँ पे सब पे नो पे क्लिक करना, इस पे सब पे टिक करना रहेगा। टिक पे करके आई एग्री पे क्लिक करके प्रीव्यू पे क्लिक करना। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक एक स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना है। अगर आपको कुछ गलती हो रहेगा बाद में आप करेक्शन नहीं कर पाओगे, इसीलिए एक एक स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे ओके पे क्लिक करना और बैक पे चले जाना। ओके पे क्लिक करते हो सबमिट पे क्लिक करना, और यहाँ पे दिया हुआ पहले आपका सबमिट नहीं होएगा। प्लीज़ वी फोटोग्राफ बिफोर सबमिट है। सबमिट करने से पहले यहाँ पे आपने जो फ़ोटो यहाँ पे आपने अपलोड किया था ये आपको एक बार यहाँ पे देख लेना है, फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को। जैसे आप यहाँ पे फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को एक बार देख लेते हो तो आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आप आगे जा पाएंगे। फ़ोटो सिग्नेचर देखने के बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आप आगे जा पाएंगे। आप पेमेंट के गेटवे पे आ जाओगे। पेमेंट के गेटवे पे आने के बाद नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप आसानी से पेमेंट कर सकते हो। अगर वेबसाइट नहीं चले तो रात में ट्राई करना, रात में आपका मतलब सर्वर ठीक रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद।